वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। आज आप पेज नंबर कोई नहीं, हमने ओवरव्यू करना है इसके सब चैप्टर्स का, यानी कि चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या देखा। अगर कोई बच्चा कोई लेक्चर मिस कर रहा है तो अगर वो आज के लेक्चर देखेगा तो उसका कॉन्सेप्ट तकरीबन क्लियर हो जाएगा कि हमने पूरे चैप्टर में ओवरव्यू है। आज आपके पास फुल चैप्टर का जितने पार्ट आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूड थे कि उनमें कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े, क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या चीज़ें हमने उसमें देखी। तो आज का जो आपका लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर है 15। तो चैप्टर 9 स्टार्ट करते हुए हमने पढ़ा था कि आपके पास सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था डिस्टेंस फार्मूला। कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। अगर मैं आपके पास लिखूंगा डिस्टेंस फार्मूला होता क्या, देन मैं आप दो डिफरेंट नंबर्स लूँगा, देन मैं बताऊंगा कि x2 हम कैसे लेते हैं और x1 हम कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास था डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ, देन मैं आपको बताता हूँ कि हमने उसमें क्या क्या देखा। तो सबसे पहले क्या क्या आपके पास डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपके पास इक्वल होता था, अगर मैं लिखूँ देन लिखने के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि हमने क्या किया था। हमने लिखा था d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ या अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें आपको दो डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए होते थे। हमने इसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए कि हमने बताना होता था कि इन पॉइंट्स में आपस में डिस्टेंस कितना है। अब लेट्स सपोज अगर मैं फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट लूँ तो मैं एग्जांपल के तौर पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ कि आपके पास दो आपको पास चीज़ें दी गई हैं। सपोज के पी आपके पास दिया गया 1 और 2 और क्यू आपके पास दिया गया 0 और 3। अब आपने फाइंड करना है कि इन दोनों के दरम्यान में डिस्टेंस कहाँ पे है। ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट होते थे ना, आप उसको लेते थे x1 एंड x2, और जो आपके पास फर्स्ट जो सपोज कि आपके पास p है तो p की जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी x1, जो p की सेकंड वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी y1। देन जो q की फर्स्ट वैल्यू होगी, अगर मैं इस एग्जांपल को डिस्कस करूं तो जो इसकी फर्स्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी x2, और जो इसकी सेकंड वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी y2 के। तो अगर मैं इसको लूं x1 एंड दिस वन इज y1, then this one is x2 and this one is y2। तो आप क्या करते होते थे, आप एक पॉइंट्स लेते थे, देन उनको आप रफ वर्क में उनको मेंशन करते थे कि कौन सा x1 है x2 है, ताकि आप जब क्वेश्चन हल करें तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएँ। तो आप सिंपल आप ये वैल्यू उठा के जब क्वेश्चन में डालते थे तो आपके पास क्या आ जाता था, इसका आंसर आ जाता था। तो आपने क्या करना है, x1 की वैल्यू उठा के x1 की जगह डाल देनी है, y1 की x2 की डाल के x2 की जगह डाल देनी है, और y1 की उठा के y1 की जगह डाल देनी है, और y2 की जगह उठा के y2 की जगह डाल देनी है। तो आपके पास ये हल हो जाएगा। पहले ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, जस्ट मैं आज आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आज के चैप्टर में है जो हमारे पास चैप्टर था हमने उसमें पढ़ा क्या था। अब नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन किया था कि किसी भी आपको x पे पॉइंट दे दिए जाते हैं तो आपके पास उसमें y क्या होता था, 0 होता था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था 9.1 का। देन आपके पास अगर y एक्सिस पे पॉइंट दिया गया तो उसका x एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। तो उस क्वेश्चन में आप ये करते थे, आप ले लेते थे कुछ पॉइंट्स, ठीक है, देन आप शो करते थे कि अगर पॉइंट x एक्सिस पे तो उसका y 0 और अगर y पे है तो क्या है उसका x 0 है। देन हमने इसके बाद पढ़ा था, ये थी 9.1 के बाद। देन हम इससे आगे मूव ऑन हुए थे तो हमने पढ़ा था कि कोलिनियर पॉइंट्स। अब बेसिकली कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि सेम स्ट्रेट लाइन पे हो, यानी कि एक लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हो, तो हम उनको क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब इसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे एग्जिस्ट ना करें, हम उनको क्या कहते थे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते थे। अगर मैं सिंपल आपको एग्जांपल से समझाऊं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कोलिनियर पॉइंट्स। इसमें आपके पास आता था कोलिनियर और एक आपके पास आता था नॉन कोलिनियर। अब लेट्स सपोज अगर मैं डेफिनेशन मैंने आपको इसकी लिखवा दी और आपको पीडीएफ भी सेंड कर दिया है, जस्ट मैं आप आज का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अगेन आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप
जब भी आप ट्राई करें, जब भी आप लेक्चर देखें, अगर किसी बच्चे ने पहले लेक्चर नहीं देखा तो जब वो ये लेक्चर देखेगा तो वो समझ आ जाएगी कि मैंने आपको बेसिकली सेटअप करवाया क्या था। अब लेट्स सपोज आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर तो दोनों पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन पे ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज ये दीज टू पॉइंट्स आर द कोलिनियर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट स्ट्रेट लाइन। इसको अगर मैं ए बी का नाम दे दूं तो आपके पास ये जो 2 पॉइंट है, इसको P1 का नाम दे दूं तो P2 का नाम दे दूं तो ए बी लाइन पे ऊपर जो आपके पास P1 है और P2 के ये आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी कि दोनों एक लाइन पे क्या करें, एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपने पढ़ा था कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। सपोज कि आपके पास एक ये लाइन है, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, इसको ए बी का नाम दे देता हूँ तो इसको P1 और अगर जब मैं P2 का दूंगा तो आपको भी नजर आ रहा है कि जो P2 है वो ए बी पे मौजूद नहीं है। तो हम ऐसे पॉइंट्स को क्या कहते थे कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि दोनों एक ही पॉइंट्स पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो उसके बाद हमने डिफरेंट पढ़ी थी कि ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है और स्केलर ट्राइंगल क्या होती है। तो जस्ट मैं आज आपको डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं लिखवा रहा, जस्ट मैं आपको आज आपका कॉन्सेप्ट दोबारा से रिव्यू कर रहा हूँ कि आज के पॉइंट्स में हमने पढ़ा क्या था। तो आपके पास सबसे पहले होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमने पढ़ा था कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, आपस में सेम हो। लेट्स सपोज ये आपके पास एक ट्राइंगल दी हुई है, अगर इन तीनों साइड्स की लेंथ क्या होती है, ऑल द साइड्स हैव सेम लेंथ। एज इसको ए बी सी का नाम दे दो तो जो लेंथ है ना ए बी की वो आपके पास इक्वल होनी चाहिए बी सी के और वो इक्वल होनी चाहिए ए सी के। तो ऐसे ट्रायंगल जिसकी तीनों लेंथ्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, हम उनको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन हमने पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एक एक्स्ट्रा एंगल के अगर आपके पास दो है ना, दो की क्या होगी, सेम लेंथ होगी और थर्ड क्या होगी, उससे डिफरेंट लेंथ होगी। तो टू साइड्स हैविंग सेम लेंथ एंड थर्ड साइड हैज डिफरेंट लेंथ। देन हमने उसके पास पढ़ी थी कि आपके पास राइट हैंड ट्रायंगल क्या होती है। तो राइट हैंड ट्रायंगल ऐसे होती है जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है, यानी कि जिसका एक एंगल कितना होता है आपके पास 90 डिग्री होता है। तो नेक्स्ट है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक आपके पास क्या हो, 90 डिग्री हो। सपोज कि ये है, ये आपके पास राइट एंगल है, एक जो उसका क्या होता था, एंगल क्या होता था, वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। मस्ट बी 90 डिग्री। उसके बाद आपने पढ़ा था स्केलर ट्रायंगल, जो इसकी लास्ट पढ़ी थी, स्केलर ट्रायंगल। The triangle in all having all the three sides have different length। उसकी तीनों की क्या होती थी, डिफरेंट लेंथ होती थी। सपोज कि ये आपके पास क्या आ गई, स्केलर ट्रायंगल आ गई ए बी और सी। जो आपके पास ए बी होता था वो नॉट इक्वल टू लेंथ होती थी बी सी के और नॉट इक्वल टू क्या होती थी ए सी के। ऑल थ्री साइड्स हैव डिफरेंट लेंथ। तो आज का लेक्चर ये था कि हमने ओवरव्यू पढ़ा, चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। अब जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला हम उसमें जो बाकी का हिस्सा रह गया वो डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो नीचे कमेंट करके बता सकता है, मैं उसको अगेन समझा दूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।